जय हिंद साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेमी है और पी आर बराबर 7 सेमी है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेमी है, पी आर बराबर 7 सेमी है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो इसको हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त बना हुआ है, एक केंद्र हो गया, बीच वाले क्या है? केंद्र हो गया। एक केंद्र से होते हुए एक रेखा खींचा गया है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र से होते हुए जो रेखा खींचा जाता है उसको व्यास कहते हैं, और केंद्र से हट के जो रेखा खींचा गया उसको हम जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर है कि आप देखिए, एक छायांकित भाग है, एक कौन सा भाग है? छायांकित भाग है। तो इसका है, यहाँ पर दिया हुआ मान है पी क्यू, पी और क्यू। तो पी और क्यू, इस रेखा का मान दिया हुआ है 24 सेमी दिया हुआ है। फिर पी आर ये कितना दिया हुआ है? 7 सेमी दिया हुआ है। तो पी और आर ये इस रेखा का मान है 7 सेमी दिया हुआ है। तो हमें किसका मान निकालना है? क्यू और आर का मान, ये पूरा का मान निकालना हमें है। तो कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए, लिखेंगे। पहले हमें क्या करना है? इसको पहले निकालेंगे, पी और क्यू और आर का मान निकालना होगा। तो पाइथन लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से तो यहां पर लिखना है, तो Q और R का मान क्यू आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या है आपको देखिए, ए हो गया आपको लंब हो गया, और ए हो गया, नहीं ए हो गया आपको कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और नीचे वाले आधार हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो गया। यहाँ क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो हमें क्यू और पी का मान कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। 24 का स्क्वायर प्लस पी आर का मान दिया हुआ है 7। 24 का स्क्वायर करेंगे 24 गुने 24, तो हमें कितना है? 576 आ जाएगा। 576 प्लस 7 गुने 7 कितना आ जाएगा? 49 हो गया। इसको जोड़ देते हैं तो हमें आ जाएगा 625। तो क्यू आर रूट अंडर 625, क्यू आर बराबर 25। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। 25 हो गया। तब इसके बाद हमें क्या करना है? त्रिभुज क्या है कि हमें तो मालूम हो गया, इसका 25 मालूम हो गया। तो ये है कि आपको व्यास का मान मालूम हुआ, त्रिज्या का मान मालूम करना हमें है। तो त्रिज्या का मान है कि हमें मालूम करना है। तो सूत्र क्या होता है? व्यास बराबर, ये हो गया व्यास हो गया 25 सेमी। तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। व्यास का मान 25 हो गया, काट देंगे। 12.5 इसका मान आ गया। त्रिज्या का मान कितना है? 12.5 आ गया। तब हमें क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल
तो ये अर्धवृत्त का, ये छायांकित भाग का निकालना था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त कैसे निकालेंगे? अर्धवृत्त जो छायांकित भाग ये बच गया है ना, उसको हम निकाल रहे हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7, 22/7। आर का मान कितना है ये दिया हुआ है, त्रिज्या का मान कितना है 12.5। इसको यहां से काट भी सकते हैं, 11 मतलब में कट गया, 11 गुने 12.5 गुने 12.5/7 आ गया। तो इसको हमने कैसे बनाएंगे? इसको मल्टीप्लाई गुना करके हमने बना देंगे 5/700। कैसे किए हैं? यहाँ इस सब में ऊपर में गुना कर दिए, 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर 2 को 0 बैठा दिए हैं, लिखा गया। इसका हो गया आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया इतना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का हमने है क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आपको है 24 गुने 7, 24 काटा है 12 मरतबे में, इसका मान कितना है 84 सेमी हो गया। अगर 84 सेमी, तब इसके बाद हमने है कि इसको निकाल दिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको में से है इतना घटा देंगे, इसको में से क्या करेंगे। अब इसमें देखिए छायांकित भाग का कैसे निकलेगा, आपको आया है यहाँ पर क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर रहे हैं, ज्ञात कीजिए। यदि PQ 24 सेमी है और PR 7 सेमी तथा BO वृत्त का केंद्र है दिया हुआ है, तो देखिए ये वृत्त एक था, एक क्या है, एक वृत्त था। इस वृत्त में एक छायांकित भाग यहाँ पर है, तो इतना ही ना भाग का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें एक तो त्रिभुज भी बैठा हुआ है, त्रिभुज है। तो हमें इस भाग का निकाले, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो हमें कितना आया 17,875/700 आया है। इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि ये अर्धवृत्त का इसका निकल गया, त्रिभुज के निकाले हैं तो हमें 84 सेमी आ गया। अब हमें है कि इसमें से है कि अब तो त्रिभुज को हमें निकालना है, तो अर्धवृत्त में से तो अर्धवृत्त का मान बच जाएगा, इसका भी निकल जाएगा और इसका भी। तो क्या बच गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। यहाँ साइड में छायांकित भाग का हमने यहाँ पर लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं, सीधे डायरेक्ट लिख दीजिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हमें है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल में से है वो वृत्त वाले और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमें ये क्या करेंगे, यहाँ पर बटा पर के हम घटाव करेंगे, इसको बटा पर के घटाव करेंगे तो इसका मान हमें निकल के आएगा 45/23/28। इसका आंसर हो गया। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 45 और 23/28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करिएगा बटा पर के घटाव निकाल देंगे। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, दोनों का लघुत्तम निकालकर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। देख लीजिए
फिर यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं। लिखा हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू 24 सेमी है, पी आर 7 सेमी तथा वो वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे पाइथागोरस परिमेय से। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ये वृत्त था, इसका एक छायांकित भाग है, इसका अर्धवृत्त हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, यहाँ पर यह त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज हो गया। तो इसका मान दिया हुआ 24 सेमी, ये 24 सेमी लिखा हुआ है, ये 7 सेमी लिखा हुआ है। तब हमें है अब अर्धवृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाले। ये पहले हमने क्या किया पाइथागोरस परिमेय से हमने निकाले हैं। तो क्यू आर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हो गया आपको 24 और आधार का मान 7 हो गया। दोनों का इसका 24 को 24 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। 7 को 7 बार गुना करेंगे, 7 में 7 से तो 49 आ गया। दोनों को जोड़ दिए 625 हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस पर रूट 4 गया। तो क्यू आर बराबर हो गया 25। तो व्यास का मान कितना आ गया 25। व्यास किसको कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को व्यास कहते हैं। तो ये आ गया 25। तो 25 आया तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12.5। 12.5 आ गया। त्रिज्या का मान हो गया 12.5, क्योंकि व्यास क्या होता है त्रिज्या उसका है ना, जो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर है कि त्रिज्या हो गया 12.5 हो गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है यहाँ पर 12.5 रख दिए मान। उसके बाद यहाँ पर गुना करके इतना आ गया। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये आ गया है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इस पर निकाले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 84। देखिए आधार कितना है दिया हुआ 24 है, इसको आधार गुने ऊंचाई हो गया यहाँ पर है, तब ऊंचाई हो गया, आधार इसको रख दिए। रखने के बाद अब है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों का निकल गया। तो छायांकित भाग क्या है, इसमें से है त्रिभुज में से है कि वृत्त वाला अर्धवृत्त को हम घटा दिए हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें से है बटा करके घटाव निकालकर इतना आंसर आ गया है। इतना आंसर आ गया आपको, ठीक है। इसको अच्छे से है नोट कर लीजिए और इससे उतारिए और देखिए।